एवरीवन, सो गाइस आज की वीडियो काफी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी एडीवी 51 रिजल्ट को लेकर। अब जानते हैं गाइस, कल मैं देख रहा था कि 7 से 8 कैंडिडेट इसके बारे में पूछ रहे थे कि जो आपका री एग्जाम हुआ है इसके रिजल्ट के बारे में लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। और साथ में यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि उन लोगों का जो रिजल्ट है जिनके री एग्जाम हुए हैं, जो कोर्ट केस हो गया था, और उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट साथ में देखने को मिलेगा कि अलग अलग देखने को मिलेगा। बट इंटरव्यू का क्या फंडामेंटल है, क्या नहीं फंडामेंटल है, तो आज इस वीडियो में हम पूरे डीपली तरीके से जो है डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कोर्ट ने किस चीज को रद्द माना है, कौन से सब्जेक्ट को रद्द माना है, और कौन से सब्जेक्ट का री एग्जाम हुआ है, कौन से सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट पहले देखने को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में थोड़े से डीपली तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और टेलीग्राम से जरूर जुड़े। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब जानते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके स्टार्टिंग वाला जो मामला है इसके बारे में आपको बता दूं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, आयोग के थ्रू उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि एडीवी 51 का फॉर्म निकाला, यानी कि आवेदन करने के लिए फॉर्म निकाला, जिसमें से टोटल 13 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई थी। कितनी वैकेंसी कितने वैकेंसी आई थी? 33 विषय के लिए 33 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई थी। ठीक, लोगों ने अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन भी किया, लोगों ने अच्छी तरह से फॉर्म भी डाला, सारा सब कुछ उन्होंने किया। फिर क्या हुआ? एग्जाम हुआ, बहुत अच्छी तरह से एग्जाम हुआ। मैं बात कर रहा हूँ 2025 का ही, और जो ये अपडेट है 2026 में ही देखने को मिल रहा है इसके एग्जाम वगैरह, लेकिन जो मेन अपडेट है वो 2025 का ही अपडेट है। अब एग्जाम हुआ, आपका जो है लिखित एग्जाम हुआ ओएमआर सीट के थ्रू, जिसमें लाखों कैंडिडेट लोगों ने बहुत ही सावधानी पूर्वक से एग्जाम दिया। बहुत बढ़िया एग्जाम संपन्न हो गया। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ से आ गई भैया? आवेदन भी सही तरीके से आया, सारा सब कुछ आया, और साथ में जो है एग्जाम भी बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट हुआ सिक्योरिटी के साथ। लेकिन गड़बड़ी वहां पे आ गई कि पेपर लीक का अपडेट आने लगा। अभी 3 तारीख को नीट यूजी का पेपर था। अभी देख रहे हैं कि कई सारी जो है वायरल न्यूज चल रही है कि वहां पे पेपर लीक हुआ है, वहां पे पेपर लीक हुआ है। पेपर के टाइम नहीं पता चलता है कि पेपर कहाँ पे लीक हुआ है, पेपर होने के बाद मालूम चलता है कि पेपर इस जगह पे लीक हुआ है। अब ये मामला जानते हो कहां तक पहुंच गया? गड़बड़ी का आरोप लगने लगा कि जो है पेपर लीक कराया गया है, पेपर लीक हुआ है, कई सेंटर पे चीटिंग कराई गई है, और यहाँ पे जो है एवल्यूशन में गड़बड़ी पाई गई है। तो इस चीज को देखते हुए कई सारे कैंडिडेट लोगों ने कहा कि मैं जो है कोर्ट में इसके थ्रू पार्टीशन करूंगा, इसके थ्रू मैं जो है पेटिशन करूंगा, जिससे कि हम लोगों की सुनवाई हो जाए। तो कई सारे टीचर्स, कई सारे कैंडिडेट मिलके यही जो गड़बड़ी हुई थी उन्होंने कोर्ट में पेटिशन कर दिया, पेटिशन फाइल कर दी। कोर्ट में मामला चला गया। अब कोर्ट तो पूछेगा ही जगह पे कि क्या हुआ क्या नहीं, उसको तो पूरा ब्यौरा चाहिए ना कोर्ट को। तो इसमें कोर्ट ने क्या देखा कि टोटल 33 सब्जेक्ट था, 33 टोटल सब्जेक्ट था। कोर्ट ने जांचा, और कोर्ट ने जांचने के बाद सभी विषयों में गड़बड़ी नहीं पाई। जो विषय में गड़बड़ी पाई गई थी वो 4 से 5 सब्जेक्ट में गड़बड़ी पाई गई थी। तो कोर्ट ने फाइनली तरह से साफ तरीके से बोल दिया कि 33 विषय में से 4 से 5 सब्जेक्ट में जिसमें पेपर लीक की सूचना आ रही है, जिसमें पेपर लीक हुआ है, जिसमें चीटिंग हुआ है, उसका हम फिर से री एग्जाम के लिए ऑर्डर देते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, और उसका ये री एग्जाम होगा। जो सब्जेक्ट था आपका उर्दू था, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, हिंदी और जियोग्राफी, यही 4-5 सब्जेक्ट थे जिसमें जो है आरोप लगे थे। बहुत अच्छी तरह से 5 सब्जेक्ट का फिर से री एग्जाम हुआ, एग्जाम वगैरह जो है करा दिया गया। सभी सब्जेक्ट का एग्जाम वहां यहाँ पे वैलिड बना गया, इसका री एग्जाम। अब इसी 5 सब्जेक्ट का आपका री एग्जाम हुआ, जो कैंडिडेट लोगों ने फिर से उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ा। अब जानते हैं, अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि सर ये बताओ कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो किस बेस पे हम लोगों का आएगा, पहला सवाल है। तो देखिए, जो री एग्जाम हुआ ना, री एग्जाम के जो मार्क्स के थ्रू ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा।
ठीक है ना। और जाकि यानी कि गैस यहाँ पे बाकी जो 28 जो सब्जेक्टेड है, जो 28 जो सब्जेक्टेड है, उसका वैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा जो 2025 वाले जो OMR एग्जाम से हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिजल्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब उनका जो 5 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका कुछ ही दिन में आने वाला है। इसका जो बेसिकली यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि इसका रिजल्ट जो है कुछ ही दिन में डिक्लेयर्ड होने वाला है। कुछ ही दिन में डिक्लेयर्ड इसके रिजल्ट कर दिए जाएंगे और उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। जो आप जिनके री एग्जाम हुए हैं और जिनका एग्जाम हुआ है, उनका जो है थोड़ा सा डिले हो सकता है। और थोड़ा सा डिले होगा तो आप यहाँ पे समझ ही सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कितना डिले होगा कितना डिले नहीं होगा। और साथ में गाइस यहाँ पर लोगों के जो इश्यूज हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्या इशू है। यस, कुछ लोगों ने कट ऑफ के बारे में जो है पूछा है, तो मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसके, अब देखिए जो एग्जाम हुआ था 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को इसके एग्जाम हुए थे, और 18 अप्रैल को भी 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करा गया था और 19 अप्रैल को भी 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करा गया था। और फर्स्ट शिफ्ट वाला जो इजी टू मॉडरेट था, सेकंड शिफ्ट वाला मॉडरेट टू हार्ड था। जो फर्स्ट शिफ्ट का डिफिकल्ट और सेकंड शिफ्ट वाला इजी टू मॉडरेट ये था। अब यहाँ पे इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, अब इस चीज को देखते हुए जो ओवरऑल पेपर की जो एनालिसिस है, टोटल जो पेपर की ओवरऑल एनालिसिस है, तो अगर मैं सर्वे के अकॉर्डिंग से बात कर रहा हूँ तो वो इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला। जब इजी टू मॉडरेट देखने को मिला तो कोई कह रहा है कि मेरे तो 60 से 65 क्वेश्चन सही है, किसी के 70 से 72 है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस आपका नहीं बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपकी कट ऑफ जो है बनेगी। अगर आप हिंदी के अगर बात करूं तो हिंदी में अगर आपका एक 142 से अगर 40 से 50 के बीच में अगर स्कोर है यूआर कैटेगरी में तो आप सेफ हो। अगर यही जो है इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपका अगर थोड़ा सा भी है यहाँ पे 130 से 135 के समथिंग, तो यूआर कैटेगरी के लिए तो सेफ हो। ठीक। हिस्ट्री का आपका 150 के प्लस का टारगेट आप लोग को बना के चलना पड़ेगा, 155 के आसपास बना के चलिएगा। जियोग्राफी का भी जो है 153 के प्लस ही बना के चलिएगा, क्योंकि इसकी भी जो है कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिलेगी। ओके। अब यहाँ पे देखिए मैं एवरेज अगर बताऊं तो जिन कैंडिडेट लोगों के, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 100 है, नंबर ऑफ मार्क्स आपका 200 है। क्या है? 200 है। और इसमें से अगर आपने 100 क्वेश्चन में से मैं सारे एवरेज प्रोसेस में बात कर रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के लिए, जो 33 सब्जेक्ट है उसके लिए, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, तो अगर आपकी अटेम्प्ट 65 जो है 60 से 65 के बीच में है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। और एसी कैटेगरी का 60 के प्लस, और जो यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर 70 से 85 के बीच में जिनके अटेम्प्ट है यूआर कैटेगरी में, तो फिर उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। इसी के आसपास, इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ बनने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।